फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस ड्राइवर, दिल्ली पुलिस एचसीएम और दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूटीपीओ की एग्जाम डेट आ चुकी है। तो ऐसे में जो एस्पिरेंट जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं, उनका एग्जाम सबसे पहले आ रहा है। जो उम्मीद थी कि तीसरे चौथे नंबर पे रहेगा, वो एग्जाम सबसे पहले करवाया जा रहा है। और आपका जो एग्जाम है 16 और 17 दिसंबर को 2 दिन चलेंगी आपकी शिफ्टें। लगभग 6 शिफ्ट में आपका पेपर करवाया जाएगा। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी दिल्ली पुलिस ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं, उनके सामने बड़ी समस्या है। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट है जो पहली बार ड्राइवर की भर्ती में शामिल हो रहे हैं, या बहुत सारे वो भी हो सकते हैं जो पिछली बार किसी वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाए थे, फिजिकल में रह गए थे, रिटन एग्जाम में रह गए थे, फाइनल में रह गए थे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एग्जाम का प्रेशर रहता है कि अब 15 दिन बच गए हैं, तो 15 दिन में क्या पढ़े, कैसे पढ़े और कैसे हम कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं और कितना स्कोर इस बार सेफ रहने वाला है। जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। फिलहाल कमेंट सेक्शन में आप ये बताएंगे आपका अभी दिल्ली पुलिस ड्राइवर में स्कोर है वो कितना चल रहा है और आपकी कैटेगरी कौन सी है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दिल्ली पुलिस ड्राइवर की जो एग्जाम डेट है, सबसे पहले एग्जाम ये हो रहा है 16 और 17 दिसंबर को आपका एग्जाम होना है। और आज दोस्तों तारीख हो चुकी है 29 नवंबर। तो ले दे के आपके पास 15 दिन का टाइम है, 15 से 16 दिन आप लगा लीजिए। तो 15 दिनों में क्या पढ़े क्या ना पढ़े, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए उसी पे हम बात करते हैं। तो वहां पर जाने से पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर का थोड़ा सा डाटा आपको दिखाना चाहूंगा। पिछली बार दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2022-23 की जो वैकेंसी थी, उसमें दोस्तों टोटल पोस्ट यहां पे 1400 थी। इस बार जो वैकेंसी है, इनमें 737 यहां पे वैकेंसियां हैं। ठीक है, पहली बात। अगर नंबर ऑफ फॉर्म की बात करो तो पिछली बार 1,97,000 के आसपास फॉर्म भरे गए थे, और इस बार दोस्तों 1,96,000 यहां पे फॉर्म भरे गए हैं। यानी फॉर्म की संख्या देखें तो करीब करीब बराबर है, लेकिन वैकेंसी आधी हो गई है। पिछली बार 1400 वैकेंसी थी, इस बार 737 वैकेंसी थी। पिछली बार दिल्ली पुलिस ने रिक्रूटमेंट में बहुत ज्यादा एक कहें तो सरल प्रोसेस रहा कि ड्राइवरी टेस्ट में कोई भी लगभग 5 से 6% ही बच्चे फेल हुए ड्राइवरी सेक्शन में। ठीक है, इसके अलावा फिजिकल तो सभी ने पास कर दिया था। और आप थोड़ा कट ऑफ पे नजर डालिएगा, आपको खुद पता लगेगा कि भैया यहां पे अगर आपको फिजिकल में नाम लेके आना है, फिजिकल के लिए, जो कि वैकेंसी के लगभग 18 गुना बच्चे यहां पे बुलाए गए। 25,612 बच्चों को रिटन एग्जाम में पास किया गया 1400 वैकेंसियों के लिए। तो फिजिकल में नंबर आया जिन बच्चों का, उनका स्कोर कितना था वो कट ऑफ देख लीजिए। जनरल कैटेगरी 58 नंबर पे नाम आ गया था। और पहले एक बात आपको बताना चाहूंगा, ये जो स्कोर आप देख रहे हो ये है नॉर्मलाइज स्कोर। ठीक है भाई, नॉर्मलाइज स्कोर है ये, इसमें आपका रो स्कोर नहीं है। यानी जितना आप एग्जाम में स्कोर करेंगे उसके बाद नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। स्कोर आपका बढ़ सकता है 2 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, ये डिपेंड करेगा आपकी शिफ्ट कितनी हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट में आपका पेपर था। ठीक है, यानी जो कट ऑफ आप देख रहे हो ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर के बाद है। बहुत सारी वीडियो बन चुकी होंगी इस बार, तो बोले वैकेंसी आधी है, कट ऑफ 80 प्लस जाएगी, 90 प्लस जाएगी। ठीक है, एजेंसी बदल गई है। ठीक है, इस बार तो धांधली, स्कैम तो हर बार होता है। ठीक है, 10% 20% स्कैम तो हर भर्ती में होता है आजकल इंडिया में। कोई वैकेंसी ले लीजिए आप। बात दूसरी है कि उसका खुलासा बाद में होता है। ठीक है ना, लेकिन 80% जो बच्चे हैं वो अपनी मेहनत से सिलेक्शन लेके जाते हैं। तो आपको 80% पे ध्यान देना है। ठीक है, तो एक ऑथेंटिक चीज आपको बताने वाला हूं, पहले आप इसको देखेंगे तभी तो आप आगे की तैयारी कर पाएंगे। तो जनरल कैटेगरी में 58 नंबर पे फिजिकल में नाम आ गया था, वहीं ओबीसी में 49। अब आप देखिए, जर्नल से ओबीसी का जो फिजिकल का गैप था मार्क्स का, वो लगभग दोस्तों 9 नंबर का रहा। लेकिन फाइनल कट ऑफ अगर आप देखोगे तो जनरल कैटेगरी की 75 नंबर रही, वहीं ओबीसी की 72 नंबर, यानी केवल 3 नंबर का गैप आ गया। ठीक है, 9 से घट के 3 आ गया। वहीं अगर आप देखोगे फिजिकल में तो 58 नंबर पे नाम आया, लेकिन 75 नंबर पे फाइनल सिलेक्शन हुआ। ठीक है, तो कितने बढ़ गए भैया, आप देखोगे 15 में 8 गई 7, और यहां पे 17 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ फाइनल कट ऑफ में। वहीं अगर आप ओबीसी में देखोगे तो लगभग आप कह सकते हो 12 में 9 गई 3, और यहां पे 6 में 4 गई 2, 23 नंबर का फर्क भैया।
जनरल कैटेगरी से भी ज्यादा यहां पे फर्क हुआ ओबीसी कैटेगरी में, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी में कम थी। वहीं अगर आप देखोगे जनरली एसटी की जो कट ऑफ है वो एससी से कम रहती है, लेकिन यहां पे एसटी की कट ऑफ 49 नंबर थी, जबकि एससी की कट ऑफ जो है 41 नंबर रही। ठीक है, फाइनल कट ऑफ भी अगर आप देखोगे यहां पे 41 से 63 हो गई एससी कैटेगरी की। कितनी बड़ी दोस्तों, यहां पे 22 नंबर का इंक्रीमेंट। आप देखिए कितना बड़ा। सबसे बड़ा फैक्टर पता था क्या? फिजिकल बिल्कुल आसान है, उसके बाद जो ट्रेड टेस्ट था वो बिल्कुल आसान था, उसमें लगभग बच्चों ने पास कर लिया। तो ये कहें कि भैया फाइनल जो बच्चे थे और जो वैकेंसियां थी उनके बीच का जो रेशियो था वो बहुत ज्यादा था। मतलब जनरली क्या होता है कि वैकेंसी अगर एक है तो उसके बदले 4 बच्चे अगर हैं कंपटीशन में, या 3 बच्चे हैं, तो कट ऑफ थोड़ा कम वेरी करती है। लेकिन यहां पे अगर 10 बच्चों से ज्यादा, मैं कह रहा हूं कि 1400 वैकेंसियां थी लगभग, मेरे पास डाटा भी है, आप कहोगे तो अगली वीडियो में आपको दिखा दूंगा। लगभग 14,000 से ज्यादा बच्चों ने फिजिकल वगैरह ट्रेड टेस्ट सब कुछ पास करके 12,000 14,000 के आसपास था, तो एक वैकेंसी के ऊपर 10 बच्चे खड़े थे। तो सबसे बड़ा रीजन यही रहा, फाइनल कट ऑफ इतनी ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, यानी जिन बच्चों का फिजिकल में नाम आ गया, मान लीजिए वो कैंडिडेट जो ओबीसी कैटेगरी से था, मान लीजिए अब 49 नंबर पे कट ऑफ लगी है, और जिस बच्चे के मान लीजिए 60 नंबर रहे होंगे, या मैं कह रहा हूं कि 65 नंबर भी रहे होंगे, वो अपना सिलेक्शन मान के चल रहा होगा कि भैया मेरे तो 15 नंबर ज्यादा हैं, कट ऑफ से 15 नंबर ज्यादा है, क्या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा? आप देखिए भैया 23 नंबर का 72 नंबर पे कट ऑफ लगी है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही था कि बच्चे ज्यादा पास कर गए फिजिकल भी, और फिर जो ट्रेड टेस्ट है उसमें भी लगभग बच्चे पास कर गए थे, फेल होने का रेशियो कम था, इसलिए फाइनल कट ऑफ ज्यादा बढ़ी। क्लियर होगी बात? अब मेन चीज है कि इस बार क्या करें। तो इस बार देखिए फिजिकल में नाम थोड़ा सा हो सकता है कि बच्चे पिछली बार की तरह 20 गुना ना बुला के 12 गुना बच्चे बुलाए जाए। ठीक है, अगर उतना ही रेशियो रहेगा तो फिर कट ऑफ में भी यही आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, या तो दिल्ली पुलिस को फिर ट्रेड टेस्ट थोड़ा सा हार्ड करना पड़ेगा, नहीं कि पिछली बार तो क्या हो रहा था कि एल बनवा रहे थे, छोटी गाड़ी चाहिए बड़ी गाड़ी, जाके एल बनाओ, पार्क करो, खड़ी कर दो, आप पास हो गए। ठीक है, इस बार हो सकता है कि ट्रेड टेस्ट थोड़ा सा हार्ड लिया जाएगा, तो ट्रेड टेस्ट अगर हार्ड लिया जाएगा तो थोड़ा सा कट ऑफ वेरी कम करेगी, लेकिन फिर भी आपको ये टारगेट तो रखना ही पड़ेगा। क्या इससे भी कट ऑफ ज्यादा हो सकती है? क्या इस बार जो सेफ स्कोर रहेगा क्या इससे ज्यादा रहेगा? मैं मानता हूं नहीं। ठीक है, क्योंकि इस बार जो एग्जाम हुए एसएससी के साल 2025 में, जैसे पिछला 2024 वाला सीजीएल हुआ है या अन्य एग्जाम हुआ है, उसमें जो नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर हुए हैं एग्जाम में, उनका प्रतिशत 40% से कम रहा। मतलब दिल्ली पुलिस का क्रेज है, सीपीओ का भी क्रेज है, सीजीएल का भी क्रेज है बच्चों के अंदर, लेकिन जो फॉर्म भरे गए और जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर हुए उनका डिफरेंस बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो मैं उसी पे आ रहा हूं। ठीक है भाई, तो ये आपने प्रीवियस कट ऑफ देखी। अब बात आती है एग्जाम पैटर्न की। तो आखिरी 15 दिन बचे, उसमें क्या पढ़े क्या ना पढ़े वो मैं बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, एग्जाम पैटर्न आपको समझ में आ गया, ये आप एग्जाम पैटर्न तो आप जानते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है ये 50 नंबर, लेकिन इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि क्या पढ़े। देखिए, आपको दिल्ली पुलिस में ड्राइवर लगना है, ना कि आपको उसका ज्ञानी बनना है। बात आ रही समझ में? इसमें 2 पार्ट आते हैं, एक आपका टेक्निकल पार्ट आता है, एक आता है आपका नॉन टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट में इंजन वगैरह है, ब्रेक सिस्टम है, सस्पेंशन सिस्टम है, जो गाड़ी के अंदरूनी पार्ट है उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जो टेक्निकल पार्ट है, इससे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है ज्यादा से ज्यादा 10 या 12 और मैक्सिमम दोस्तों 15 क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम। ठीक है, बाकी 50 नंबर में से दोस्तों मैं कह सकता हूं कि भैया लगभग 35 से लेके 38 से लेके 40 नंबर आपके नॉन टेक्निकल पार्ट के होते हैं, जिसमें जो जर्नल नॉलेज है ड्राइवर के बारे में कि गाड़ी सड़क पे चल रही है, अचानक से कोई गाय सड़क पे आ जाती है तो आप ब्रेक कैसे लगाएंगे, या कोई सिंबल है, साइनेज है, उसका क्या अर्थ है, उसका क्या वैल्यू है, यानी जो नॉन टेक्निकल पार्ट है उसमें जर्नल नॉलेज आपसे पूछ रहे थे ड्राइवर से संबंधित। तो आपको उस पर ज्यादा फोकस करना है, ना कि आपको मिस्त्री बनना है कि भैया मेरे को मैकेनिक थोड़ी बनना है। आपको दिल्ली पुलिस में आपको ड्राइवर लगना, आपको एक एलिजिबल होने के लिए, योग्यता पास करने के लिए बस इतना ज्ञान होना चाहिए। ठीक है ना?
तो आपको ज्ञानी नहीं बनना है कि इंजन ही पूरा खोल के दिखाओ मेरे को, तो ब्रेक ही पूरा खोल के दिखाओ, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर आप इस पे फोकस करते हैं, मान लीजिए 35 क्वेश्चन यहां से आते हैं और 15 नंबर नॉन टेक्निकल से आते हैं, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि इस 35 में से मैं 30 करके आऊं, और ये 15 में से कम 5 से 7 अगर मैं कर लेता हूं, मान लीजिए 5 क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर आप 35 नंबर स्कोर कर लेते हैं 50 में से, इस 50 में से अगर आप 35 नंबर लेके आते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर आपका माना जाएगा। 70% हो गया, बहुत अच्छा स्कोर है दोस्तों, ठीक है। तो अगले 15 दिनों में क्या करना है, आप जो आप जो ड्राइवरी सेक्शन को समय दे रहे हो उसका 70% आपको नॉन टेक्निकल को देना है, बात आ रही समझ में, और 30% टाइम आपको देना है टेक्निकल पार्ट को, बात आ रही समझ में। टेक्निकल पार्ट थोड़ा हार्ड है, थोड़ा लंबा है, सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। नॉन टेक्निकल आसान है, कम भी है, समझ में भी जल्दी आ जाएगा, स्कोर भी ज्यादा आएगा, वेटेज भी ज्यादा है। तो अगर आप मान लीजिए 2 घंटा पढ़ रहे हैं, 2 आवर अगर आप पढ़ रहे हैं, तो मान के चलिए करीब करीब आपको 1.5 घंटा सिर्फ नॉन टेक्निकल को देना है। उसमें भी रिवीजन कीजिए, नहीं आता तो पढ़िए, नॉन टेक्निकल पार्ट को ज्यादा टाइम दीजिए, बचेगा 30, 40, 45 मिनट आप टेक्निकल पार्ट को दीजिए। अगर 10 क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए 15 क्वेश्चन आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन भी हो गए बढ़िया तरीके से, तो कम नहीं है स्कोर, आप 35 तक, 30 से लेके 35 तक बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। लेकिन क्या ड्राइवरी सेक्शन में अच्छा स्कोर करने से सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं दोस्तों। अगर आप ड्राइवरी सेक्शन में 50 में से 45 कर रहे हैं और बाकी सेक्शन आपके कमजोर हैं, तो सिलेक्शन से बहुत ज्यादा आप दूर हैं। तो आपको हर सब्जेक्ट को टाइम देना है। जैसे मैथ की बात करूं तो मैथ में 10 में से बिल्कुल ड्राइवर में आसान सा मैथ आता है, लेकिन 7 से 8 नंबर का टारगेट आप लेके चल सकते हैं। इसी प्रकार रीजनिंग बिल्कुल आसान आती है, यहां पे 17 से 18 नंबर आप टारगेट लेके चल सकते हैं। जीके की बात करूं, अब मान लीजिए जीके की बात करूं तो जीके में भैया स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहां पे ज्यादा से ज्यादा आप टारगेट रखिए 10 से 12 का, ठीक है। अब क्या हम कट ऑफ स्कोर को पार कर पाएंगे इतना करने के बाद? ठीक है, बहुत सारे लोग आपको डराएंगे, लेकिन जेन्युइन चीज आपको कोई नहीं बताएगा, वो हमारे जैसे यूट्यूबर बताएंगे जिनका कोई पेड कोर्स नहीं है। अगर पेड कोर्स होता तो मैं आपको डराता कि कट ऑफ 80+ जाएगी, 90+ जाएगी, कुछ और लॉजिक बताता, ताकि बच्चे डरेंगे, मेरे पास कोर्स में आएंगे और मेरी जो क्लासेस काम की भी नहीं है वो भी वो देखेंगे। बात आगे समझ में। लेकिन मेरा ऐसा है नहीं कुछ। तो कितना स्कोर कर सकते हो? अगर आप 35 नंबर ड्राइवरी सेक्शन लेके आते हैं तो आप देखेंगे 35 और 7 42, 42 10 52, 10 62, 62 और 7 दोस्तों कितने हो गए? 69, ठीक है, 69। और दूसरा अगर आप ये स्कोर करते हैं एक एक नंबर, मान लीजिए ठीक सा आपका प्रिपरेशन हो जाता है, मैथ, रीजनिंग में, जीके में ठीक सा प्रिपरेशन है ड्राइवरी के साथ साथ, तो आप स्कोर कर पाएंगे कितना दोस्तों? 35 और 8 43, 53, 53 10 63 और 63 और 10 73, ठीक है। 69 नंबर से लेके 73 नंबर आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। बस करना यह है अगले 15 दिन ड्राइवरी सेक्शन का जो नॉन टेक्निकल पार्ट है उसको घोट के पीना है, बार बार रिवाइज कीजिए। लाइसेंस रिलेटेड धाराएं हैं या जो रोड साइन है, इसके अलावा बहुत सारी जर्नल चीजें हैं, उनको आपको देखना है। बात आ रही समझ में? तो आप टारगेट रखिए इतना, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा जर्नल कैटेगरी से है, 69 का स्कोर कर रहा है, तो आप मान के चले कि कम से कम 12 से 15 नंबर उसको मिलेंगे नॉर्मलाइजेशन में। तो उसका स्कोर कितना हो जाएगा आप देखिए, लगभग 80 से 90 तक चला जाएगा। और इतना तो चाहिए भी नहीं, कट ऑफ इतनी ही रहेगी दोस्तों। इस बार भी फाइनल कट ऑफ इतनी ही रहने वाली है, ये आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस इतना कर लीजिए कि भैया ±2 नंबर कर लीजिए, कि हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा ज्यादा फर्क मिल जाए तो 2 नंबर बढ़ सकती है, 77 तक जा सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आप एग्जाम में 69 स्कोर कर रहे हैं और आपको मिनिमम 10 नंबर का भी नॉलेज मिल रहा है, तो आपका स्कोर 79 हो जाएगा जर्नल कैटेगरी में, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, इन्हीं सेक्शनों पे फोकस करना है। हर सेक्शन आपका मजबूत होना चाहिए। आप ड्राइवरी सेक्शन को 2 से 3 घंटे दीजिए, 4 घंटे दीजिए, 2 घंटा मैथ को दीजिए, 1 घंटा रीजनिंग को दीजिए, 2 घंटे आप जीके को दीजिए। तो डेली अब अगले 15 दिन 8 से अगर 10 घंटे आप पढ़ते हैं, और डेली एक काम जरूर करना है, एक मॉक टेस्ट आपको डेली लगाना है कंप्लीट, तो आप सिलेक्शन लेके जा सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये थोड़ा सा हमने आपको बताया। अब बात करते हैं कि टारगेट स्कोर क्या रहना चाहिए, मतलब सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो सेफ स्कोर मैंने आपको बता ही दिया अभी फिलहाल।
अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 75 प्लस स्कोर आपका सेफ माना जाएगा, कोई माइका लाल आपको मतलब सिलेक्शन लेने से रोक नहीं सकता। लेकिन क्या 75 करना आसान है? नहीं। ठीक है दोस्तों, तो मैं अगर आप यहां पे रो स्कोर की बात करूं, रो स्कोर की मैं बात कर रहा हूं, रो स्कोर, नॉर्मलाइजेशन तो बाद की बात है, आप एग्जाम में कितना स्कोर करेंगे तो सेफ रहेंगे वो मैं बता रहा हूं। तो जनरल कैटेगरी में 65 अगर आप नंबर ले रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो लगभग 63 से 64 नंबर आप सिलेक्शन लेंगे, तो मतलब आराम से हो जाएगा। एडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो 60 से 62 नंबर, एससी कैटेगरी की बात करूं तो लगभग 57 से 58 नंबर, और एसटी कैटेगरी में दोस्तों 58 से 59 नंबर। अब एसटी कैटेगरी का बच्चा अगर 58 नंबर लेके आ रहा है और 5 नंबर का भी उसको इजाफा मिल रहा है तो 58 5 63 नंबर उसका फाइनल सिलेक्शन, फाइनल स्कोर हो जाएगा। बात आ रही समझ में? तो आपको ये टारगेट रखना है। अगर आप इतना कर रहे हैं या इसके करीब हैं तो मान के चलिए इस बार दिल्ली पुलिस की ड्राइवरी की एक सीट आपकी होने वाली है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा कि अगले 15 दिन में क्या करना है। आप अभी फिलहाल कितना स्कोर कर रहे हैं मॉक टेस्ट में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका क्या फीडबैक है और आप क्या सोच रहे हैं, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।